जूते चप्पल और कपड़े बेचने वाली नाइक की सेल्स में भारी गिरावट के अनुमान ने शेयरों पर दबाव बनाया और यह करीब 10% टूट गया। नाइक ने गुरुवार को खुलासा किया कि अगले 3 साल ये लागत में करीब $200 करोड़ की कटौती करेगी क्योंकि इसने अपने सेल्स आउटलुक को घटा दिया है। इसके कुछ ही घंटे में नाइक के शेयर करीब 10% फिसल गए। इस गिरावट को मिलाकर इस साल नाइक 4.7% मजबूत हुआ है, जबकि S&P 500 इस साल करीब 24% ऊपर चढ़ा है। नाइक का झटका रिटेलर फुट लॉकर पर भी पड़ा और यह 7% टूट गया क्योंकि अधिकतर नाइक के ही प्रोडक्ट्स की बिक्री करता है। क्या है नाइक का अनुमान? नाइक का अनुमान है कि इस पूरे साल कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1% रहेगी, जबकि पहले यह अनुमान 5% के आसपास था। इस तिमाही तो कंपनी का अनुमान रेवेन्यू में निगेटिव ग्रोथ के अनुमान का है। सेल्स को लेकर कंपनी का अनुमान है कि इसकी ग्रोथ सुस्त रहेगी। कंपनी ने पिछली तिमाही में आशंका जता दी थी कि मजबूत डॉलर और साल की दूसरी छमाही में छुट्टियों के चलते मांग पर असर के चलते कारोबार प्रभावित हो सकता है। कंपनी के फाइनेंस चीफ मैथ्यू फ्रैंक के मुताबिक अब इन खतरों का असर साफ दिख रहा है। हालांकि इसके बावजूद कंपनी का अनुमान है कि इसका ग्रॉस मार्जिन 1.4-1.6% पॉइंट्स के बीच बढ़ेगा। लागत को लेकर बात करें तो कंपनी की योजना इसे कम करने के लिए प्रोडक्ट रेंज को आसान करने, ऑटोमेशन करने और इसकी तकनीक का इस्तेमाल करने, मैनेजमेंट लेयर्स को कम करने और इसकी क्षमता का अधिक इस्तेमाल करने की है। इससे जो बचत होगी उसे आगे की ग्रोथ के लिए निवेश किया जाएगा। कैसी रही नाइक के लिए नवंबर तिमाही? नाइक ने वित्त वर्ष 2024 जून मई की दूसरी तिमाही सितंबर-नवंबर 2023 के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के इस रिजल्ट पर लागत बचाने की कोशिशों का नतीजा दिखा है। हालांकि सेल्स लगातार दूसरी तिमाही अनुमान से कम रही। 2016 के बाद से यह पहली बार है जब कंपनी ने लगातार 2 तिमाही में रेवेन्यू के लक्ष्य से चूकी है। नाइक का रेवेन्यू दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 1% बढ़कर $1340 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि नेट इनकम 19% बढ़कर $160 करोड़ पर पहुंच गई। इस दौरान ग्रॉस मार्जिन 1.70% सुधरकर 44.6% पर पहुंच गया। इन्वेंट्री लेवल की बात करें तो ये सालाना आधार पर 14% घटकर $800 करोड़ पर आ गया।